मिथुन लगन और शनिदेव सप्तम स्थान में। जितनी भी पुस्तकें ज्योतिष शास्त्र के विषय में लिखी गई हैं, चाहे वर्तमान समय की हो, चाहे पुरानी पुस्तकों को निकाल लीजिए, 99% पुस्तकों में सप्तम स्थान के शनिदेव के फलों को कुछ अच्छा नहीं बताया गया। कहीं पे कुछ, कहीं पे कुछ, लेकिन उसका निचोड़ यही निकलता है कि सप्तम स्थान का शनिदेव कुछ अच्छे फल आपको प्राप्त नहीं करवाता है। तो क्या ऐसा ही होता है? जिसके भी सप्तम स्थान में शनिदेव, जैसे मेरे ही बच्चे के, तो क्या वो माथा पकड़ के बैठ जाए कि सप्तम स्थान का शनिदेव है, मेरा जीवन में कुछ नहीं हो सकता? तो चलिए आगे की चर्चा पूरे पाठ में करते हैं। उसी की वजह से शॉर्ट वीडियो हमने बनाना शुरू कर दिया। पहले नहीं बनाते थे, जब शुरुआत की थी। कुछ कमेंट आए, पुस्तकों के अनुसार बताइए। हमको पता ही नहीं चलता कब आप अपनी तरफ से बताते हैं और कब पुस्तकों के अनुसार बताते हैं। चलिए उनकी हेल्प हो, उनके ज्ञान में वृद्धि हो, ऐसा ही माता रानी से भावना करते हुए हमने उनकी सहायता के लिए शॉर्ट वीडियो बना दी, जिसमें केवल और केवल जो पुस्तकों में लिखा है और उसके ऊपर अपनी वाणी पे कंट्रोल, वैसी बातें हमने बता दी। अब संपूर्ण चर्चा जो सब कुछ सुनना चाहते उनके लिए, किस तरह से देखना चाहिए किसी भी ग्रह को, किसी कुंडली को, उसके लिए अलग अलग लगन के अनुसार हमने पाठ चालू किए और वो ही फल बताने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप देखिए कि शनिदेव सप्तम स्थान, यह आपके अर्थ त्रिकोण में आते हैं। मतलब सॉरी, यह आपके काम त्रिकोण में आते हैं। काम और भोगों की प्राप्ति के लिए आप अथक मेहनत करते हैं और आपके दिमाग में एनी टाइम यही चीजें चलती रहती है कि किस तरह से मैं ऊपर उठूं, किस तरह से मैं धन कमाऊं, किस तरह से अपनी स्थिति को मैं थोड़ा अप करूं। पैसे को बचाने की प्रवृत्ति, धन को जोड़ने की प्रवृत्ति, कुछ अर्थ त्रिकोण, काम त्रिकोण में बैठे हुए ग्रह आपसे करवाते हैं। शनिदेव भी करवाएंगे, क्योंकि भाग्य से और अपने स्थान से एकादश है, तो भाग्य के द्वारा भी लाभ प्राप्त करवाएंगे। लेकिन उसके साथ साथ अष्टमेश भी है और अपने स्थान से द्वादश है। तो जब आप भोगों की लाइन में जाएंगे तो उसमें ब्लॉकेज देंगे, निरंतर भोगों की प्राप्ति नहीं करवाएंगे। कुछ अलग सी चीजें आपको प्राप्त करवाने की कोशिश करेंगे। अगर आप टाइम पे समझ गए तो अपनी यात्रा का जो मार्ग है उसको चेंज कर लेंगे। नहीं समझे तो फिर पीड़ा दे दे के समझाएंगे। कुछ पीड़ाएं आएंगी शरीर में। अष्टम स्थान से संबंधित अच्छे और खराब दोनों फल प्राप्त होंगे। नवम स्थान से संबंधित अच्छे और खराब दोनों फल प्राप्त होंगे। अच्छे फल ये है कि आपका धर्म के प्रति झुकाव होगा, वो भी आडंबर रहित। मतलब आप कर्म कांड में इतने ज्यादा तल्लीन नहीं होंगे, लेकिन भक्ति योग, ध्यान योग, वो सब चीजें कर सकते हैं। मनुष्य मात्र से प्रेम, जीवों के प्रति प्रेम, लंबी गहन चीर निद्रा, गहन ध्यान, क्योंकि अष्टमेश भी है, वो करवा सकते हैं।
रोग शरीर में नॉर्मली नहीं आएगा, क्योंकि अपने स्थान से, अष्टम स्थान से द्वादश है, और द्वादश स्थान में शनिदेव बैठा होता है तो उन फलों में कमी कर देता है, व्यय करवाता है आपसे। तो व्यय क्या चीज का होगा? अष्टम स्थान का। तो अष्टम स्थान में तो आयु भी है, बात तो सही है, आयु का भी स्थान है, तो क्या उसका भी व्यय होगा? जरूर हो सकता है। अगर आयु स्थान को कोई ग्रह अच्छी नजर से नहीं देख रहा है और चंद्र कुंडली के हिसाब से अगर आपका शनिदेव दूसरे स्थान या अच्छे स्थान पे नहीं जा रहा है तो यहां पे आयु में भी प्रॉब्लम कर सकते हैं आपको। लेकिन चूंकि भाग्य से, तो भाग्य के द्वारा आपको लंबी आयु प्रदान होगी। दोनों फलों को देखना पड़ेगा आपको। केवल एक खराब फल से आप ये मत सोचिए कि उस फल को पूर्ण हो गया। हम अलग अलग कोई चीज के लिए या कोई श्लोक को पकड़ के या किसी चीज को पकड़ के हम आपको अलग कोई पाठ देके उस पाठों को ज्यादा लंबा खींचने की प्रवृत्ति में नहीं रहते। हम कोशिश करते हैं कि एक ही पाठ में आपको इतना सुनने को मिले और उसको आप नोटिंग भी कर लो, और पुस्तकें पढ़ते हो तो कभी लगा के भी देखो, अभ्यास के द्वारा आपको अच्छे रिजल्ट प्राप्त। यहां पे सप्तम स्थान में धनु राशि है, वहां पे विराजमान होंगे। अब धनु राशि का महत्व समझिएगा, क्योंकि अगर ये धनु राशि पे बैठे हैं तो फिर ये दशम स्थान के फल भी देंगे आपको। क्यों देंगे? क्योंकि दूसरी राशि मीन जो है वो दशम स्थान में। अब शनिदेव का महत्व देखिए, कुंडली में अगर सप्तम स्थान में बैठता है तो वो आपके सप्तम स्थान का, आपके अष्टम स्थान का, आपके भाग्य स्थान का और आपके दशम स्थान का ये फल तो देंगे ही देंगे। उसके अलावा आपके लगन का और फिर आपके चतुर्थ स्थान का, उसका भी फल देंगे। क्योंकि भाग्य पर इनकी दृष्टि है। भाग्य स्थान हमने आपको पहले बता दिया। उसके बाद में सप्तम स्थान पे मतलब लगन पे इनकी दृष्टि है, और उसके बाद में दशम दृष्टि आपके चतुर्थ स्थान पे। तो ये दृष्टियों का महत्व है। मिथुन राशि है सप्तम स्थान, स्थिर नहीं रहने देगा आपको। मिथुन राशि के जातक प्राय कर स्थिर नहीं होते। बहुत सी कुंडलियां देखिए, मेरा खुद का भाई भी है, विचार स्थिर नहीं रहते मिथुन राशि वालों के। लेकिन जैसे ही शनिदेव की दृष्टि बढ़ती है या शनिदेव सप्तम स्थान में बैठे हैं तो फिर विचारों में स्थिरता आती है। धनु राशि पे बैठे तो पिन पॉइंट मार्क करता है इंसान। जिस काम को लेगा उस काम को तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक उसमें सफलता अर्जित नहीं कर ले। दूसरी कन्या राशि पे इनकी दृष्टि जाएगी दशम स्थान पे। परिवार से, सुख से, माता से विशेष कनेक्शन तो होगा, ऐसी बात नहीं है कनेक्शन नहीं होगा, लेकिन इन सुखों को प्राप्त करने में यात्रा थोड़ी लंबी होगी। गुरुदेव का साथ मिलता है तो अलग बात है, तब फिर जल्दी प्राप्त होंगी। क्योंकि अकेले शनिदेव के ऊपर डिपेंड नहीं रहती है पूरी कुंडली, बाकी ग्रहों का भी योगदान रहता है। अब हो सकता है कोई ग्रह ही शनिदेव के साथ बैठ जाए तो फिर फलों में पूरी तरह परिवर्तन आता है। लेकिन पहले के पाठ में जैसे हमने बताया कि काल पुरुष की कुंडली अनुसार आपको दशम और एकादश का भी फल शनिदेव ही देंगे। उसका भी कुछ अंश आपके अंदर विराजमान रहता है। इसलिए कभी भी काल पुरुष कुंडली को कभी नहीं भूलना है।
चाहे किसी भी ग्रह के फलों को जानने की कोशिश कर लीजिए, काल पुरुष की कुंडली अनुसार वो ग्रह किस किस भावों का स्वामित्व उसके पास है, उसको ध्यान में रखना है। क्या कारकत्व है किसी ग्रह के और उस भाव के जहां वो विराजमान है, उन कारकत्वों पे विशेष दृष्टि रखनी। शादी विवाह, पार्टनरशिप, सप्तम स्तर, काम सुख की प्राप्ति, सप्तम स्तर, शनिदेव बैठे, जरूर प्राप्त होंगे, सब प्राप्त होंगे। समय थोड़ा ज्यादा लग सकता है, उसके लिए आपकी स्ट्रगल थोड़ी लंबी हो सकती है। गुरुदेव को जरूर देखना है कि कहां पे विराजमान है, और शुक्रदेव को भी आपको देखना पड़ेगा, चंद्र और शुक्रदेव, क्योंकि सप्तम स्थान से गुरु शुक्र चंद्र तीनों कनेक्ट होते हैं। काम सुख की प्राप्ति तीसरा, सप्तम और एकादश स्थान, जब इस त्रिकोण की चर्चा करनी हो या समझना हो, तब आपको शनिदेव तो हर हालत में देखने ही है कि आपकी कुंडली में कहां विराजमान है, उसके अनुसार और चंद्रमा के अनुसार फिर गुरु और शुक्र को जरूर देखना है। क्योंकि गुरु शुक्र ही ये चीजें प्राप्त करवाएंगे, इन भावों का कारकत्व इन्हीं के पास है। चंद्रमा मन का कारक है, कंट्रोल कितना करेंगे। शनिदेव यहां पे कंट्रोल्ड लाइफ देते हैं आपको, इतनी ज्यादा भावना यहां पे आपको नहीं देते, उस चीज से दूर करने की कोशिश करते हैं, कुछ अलग लाइन में ले जाने की कोशिश करते हैं, लोगों का भला करना हो, कुछ अलग सेंस में जीवन यात्रा का निर्वाह करना हो, ईश्वर की प्राप्ति, अध्यात्म की प्राप्ति, भोगों से ज्यादा योगों की प्राप्ति, अपना या अपने धर्म का या अपनों का गहन अध्ययन और चिंतन, किसी भी विषय वस्तु को पकड़ के उसको गहराई तक उसके अंदर जाना, क्योंकि अष्टम स्थान रिसर्च का भी। तो ये सब चीजों के फलों को जानने के लिए फिर शनिदेव को आपको गहराई से अध्ययन करना पड़ेगा। और प्रायकर हर शनिदेव के पाठ में हमने बोला है कि शनिदेव के अच्छे फल अगर आपको प्राप्त करने, तो आपको सत्य का सहारा लेना पड़ेगा। जितना सत्य भूलेंगे उतना आपका शनिदेव अच्छा होगा। जितनी अंदर में भावना लोगों को भला करने की रहेगी, हर चीज को देखने की प्रवृत्ति प्रकृति की तरह रहेगी, कि जितनी भी प्रकृति प्रदत्त चीजें हैं, चाहे जल हो, जमीन हो, वायु हो, पेड़ पौधे हो, ये केवल अपने लिए नहीं जीते, ये सबको सुख देने के लिए जीते। वैसी आपकी भी प्रवृत्ति होनी पड़ेगी। लेकिन क्योंकि काम त्रिकोण में है, तो फिर कुछ सेल्फ की भी भावना आएगी। मनुष्य हैं, ये भावना तो देवताओं में भी रहती है, लेकिन एक सीमा तक। कुछ चीजें, कुछ बातें आपके हृदय में इस तरह से भी रहनी चाहिए कि जितना हो सके दूसरों का भी भला करें, केवल हर जगह अपना स्वार्थ नहीं देखें। और उसी का नतीजा जब हम लोग अपना ही स्वार्थ देखते हैं हर जगह, फिर वो पीड़ा शनिदेव के रूप में अपने को नजर आती है। आज वर्तमान समय में जब हम लोग ज्योतिष का कोई भी चैनल उठा के देखते हैं, तो वहां पे प्रायकर ज्यादा चैनलों में शनिदेव से कैसे बचें, राहु से कैसे बचें, केतु से कैसे बचें, ये पाठ आपको बहुतायत में मिलेंगे। कुछ इस तरह का डर का वातावरण है, और डर भी रहे। उसका कारण है कि अपनी यात्रा के ऊपर अपना नियंत्रण नहीं रहा। जो किया अपनी मर्जी से किया, किसी सामाजिक नियम को, किसी पारिवारिक नियम को, किसी संस्कार को हम लोग नहीं माने। तो फिर किसी उपाय से, किसी विधान से, या कपूर जलाकर लौंग जलाकर
या और कोई टोटके टाइप की कोई चीज करके, पीपल के पत्ते का उपाय करके, जो बहुत मिलते हैं यूट्यूब में या फेसबुक में, हम लोग सोचते हैं कि वो लाखों किलोमीटर दूर बैठा हुआ ग्रह या नक्षत्र जो पृथ्वी से भी कई गुना बड़ा है, जिसकी रश्मि को पृथ्वी पर या हम लोगों पर पहुंचने के लिए बहुत लंबी यात्रा करनी पड़ती है और एक निश्चित मात्रा में हर इंसान को प्राप्त होती है। जितना उसके शरीर के अंदर जो स्लोट प्रारब्ध के द्वारा हम लोगों को प्राप्त हुआ है, उतनी ही प्राप्त होती है, उससे ज्यादा प्राप्त नहीं होती। हम लोग उसको नियंत्रित कर लेंगे उन उपायों के द्वारा। भूल जाइए, जिन्होंने ज्योतिष की रचना की ना, उन ब्रह्मज्ञानी ऋषियों ने भी नियंत्रण नहीं किया था उसका, जबकि उनके अंदर तो शक्तियां थी, वो कर सकते थे, लेकिन नहीं किया था उन्होंने। क्योंकि शक्तियों का दुरुपयोग जो प्राणी करने लग जाए या करता है तो उसका पतन तो होता ही है। वो शक्तियां ही उसका पतन कर देती। नॉर्मली उन लोगों को ये शक्तियां प्राप्त भी नहीं होती। उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती। दूसरे उदाहरण की जरूरत ही नहीं है, रावण का उदाहरण सबके सामने है। बहुत मेहनत की जाके तब जाके वो शक्तियां उनको प्राप्त हुई। और उसका उपयोग कहां किया? वो साधारण से ऋषि मुनि रावण से कम मेहनत करके उन शक्तियों को प्राप्त किया और बनी हुई रही उनके पास। आज भी ऋषि लोक में निवास करते हैं या ब्रह्मलोक में निवास करते हैं या पृथ्वी पे भी विचरण करते हैं, तो समय की गति को चेंज नहीं करते। वो केवल दृष्टा है, देखते हैं समय को, और समय के अनुसार आप क्या आचरण कर रहे हैं आपको भी। वर्तमान समय में गुरु शिष्य परंपरा प्राय कर क्षीण होती जा रही है। न तो गुरु का खुद पे कंट्रोल है, न शिष्य का आप गुरु पे विश्वास रहा है, क्योंकि शिष्य भी वैसे ही हो गए। तो फिर जो बोला जाता है कि जैसा राजा वैसी प्रजा, तो जैसे गुरु मिलने लग गए वैसे शिष्य होने लग गए। या इसका उल्टा समझ लो कि कलयुग का प्रभाव है कि जैसे शिष्य हो गए वैसे भी उनके अनुसार गुरु आते जा रहे। भौतिक शरीर में जब आदमी का जन्म होता है तो सबसे पहले गुरु माता पिता मिल जाते हैं। उसके बाद में आपके अंदर जो प्राण शक्ति विराजमान है, जो ईश्वर का तत्व विराजमान है, वो खुद गुरु है। जब आप ज्योतिष जैसे सब्जेक्ट का जब अध्ययन करते हैं और गहराई से उसका चिंतन करते हैं, तब कुछ चीजें आपके अंदर ऑटोमेटिक एक्टिव होती है और वो चीजें खुद बताती है कि आपको क्या बोलना है, क्या समझना है और इस श्लोक का अर्थ क्या होगा। जो पुस्तकों में लिखा है उसके अनुसार और उसके बाद में आपके अभ्यास और फिर अंदर से एक अर्थ प्रकट होता है जो हमेशा सही जाता है। अब वो कितना प्रगाढ़ होता है, किस तरह से उसको समझते हैं, यह हर ज्योतिषी या हर ऋषि मुनि की यात्रा अलग अलग होती है। सेम यात्रा किसी की भी नहीं होती है। हम लोग बोलते हैं ना कि हम लोग उसके पद चिन्हों पे चलते हैं, कभी नहीं चल सकते आप। उसकी यात्रा अलग थी। उसकी यात्रा के जो रहस्य है या उसकी यात्रा की जो बातें हैं जो संसार में प्रचलित है, वो आपको केवल आपको कुछ शिक्षा देने के लिए है। आप अक्षरश उन्हीं पद चिन्हों के ऊपर अपने चिन्ह नहीं बना सकते। वो चले गए अपनी यात्रा को पूरा करके, आपको अपनी यात्रा करनी है।
उनकी जीवन यात्रा आपके लिए प्रेरणादायी हो सकती है, आपको कुछ मार्ग दिखला सकती है, लेकिन यात्रा आपकी अलग होगी, हमारी अलग होगी। परिवार में भी माता पिता की अलग होती है, बच्चों की अलग होती है, किसी की भी सेम नहीं होती। तो शनिदेव को कुछ इसी तरह से समझना पड़ेगा आपको। अब पता नहीं क्यों जब भी शनिदेव के पाठ आते हैं तो थोड़े लंबे हो जाते हैं। अब आप उसको कुछ भी समझ सकते हैं, लेकिन हमारे लिए प्रेरणादायी है जब उनके जीवन वृतांत को पढ़ते हैं। यूट्यूब में शनिदेव के जो वीडियो अपलोड है उनको जब देखते हैं, या जगह जगह हर पुराण में, उपनिषद में, भागवत में या ग्रह नक्षत्र में उनके पाठ, स्तोत्र, मंत्र, उनके रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं तो थोड़ा कुछ अलग एक्टिवेट होता है। क्या होता है हम कुछ नहीं समझ सकते अभी, जब समझेंगे तब सोचेंगे। लेकिन हम ये मानते हैं कि शनिदेव आपकी जीवन यात्रा को बड़ी सुंदर बना सकते हैं अगर आप उनके अनुसार चले तो आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा। अब अपनी वाणी को विराम देते, आपसे आज्ञा लेते। जय माता।